नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। जैसे जैसे बिहार चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई तेज होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक तांत्रिक के पास जाते हुए दिखाया गया है। गिरिराज सिंह ने वीडियो अपलोड करने के बाद कहा कि नीतीश कुमार ने तांत्रिक के पास जाकर लालू मुर्दाबाद कराया। गिरिराज के मुताबिक नीतीश लालू का शैतान भगाने के लिए तांत्रिक के पास गए थे। पहले आप देखिए वो वीडियो जो गिरिराज सिंह ने अपलोड किया। हम आपको बता दें कि ये वीडियो कब का है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। ब्राह्मणवाद और कई वादों को गाली देते हैं, दूसरी तरफ उनके असली चेहरे आए हैं। विकास पुरुष को जनता पर भी भरोसा होनी चाहिए। आज लगता है कि इनका जनता पर से भरोसा उठ गया है। जनता ने 2 चरण के चुनाव में नकार दिया है, इसीलिए हताशा में नीतीश कुमार तांत्रिक के पास गए और लालू मुर्दाबाद करवाए। और आइए अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं तांत्रिक के पास पहुंचे नीतीश ने क्या किया। हो नीतीश तब कहने की नीतीश जिंदाबाद, लालू मुर्दाबाद। खाली आता है नहीं, आपके ऊपर क्या है जिम्मेवारी ठीक अभी फोटो खींचना से फोटो हो नीतीश तब कहने की नीतीश जिंदाबाद, लालू मुर्दाबाद। खाली आता है नहीं, आपके ऊपर क्या है जिम्मेवारी ठीक अभी फोटो खींचना से फोटो खींच और इस पर जब लालू यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। लालू ने कहा कि वो ही सबसे बड़े तांत्रिक हैं। ऐसी बातें आई हैं कि मुख्यमंत्री कल एक तांत्रिक के पास गए थे। तांत्रिक मोकामा में नीरज कुमार के यहाँ तांत्रिक के पास गए थे और तांत्रिक आपके बारे में कुछ आपके खिलाफ में बोल रहे थे। वो वीडियो वायरल हुआ है। तांत्रिक नीतीश कुमार के सामने। कौन तांत्रिक? हम तांत्रिकों से बड़ा तांत्रिक है। हम कोई तांत्रिक के भाई नहीं देते। वहीं बीजेपी नेता अनंत कुमार ने लालू के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू खुद को तांत्रिक बता रहे हैं। ये सही है, क्योंकि जैसे तांत्रिक जंगल में रहता है, उसी तरह से लालू ने भी बिहार को जंगल राज में बदल दिया था। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी इस चुनाव में हार मान चुके हैं, इसलिए वो तांत्रिकों के पास पहुंच गए और लालू जी कह रहे हैं वो खुद एक महातांत्रिक है। वो सचमुच में तांत्रिक है, क्योंकि तांत्रिक जंगल में रहते हैं और पूरा बिहार को आपके तांत्रिक विद्या से उन्होंने जंगल राज में परिवर्तन कर दिया था। सुशासन को और विकास को गायब कर दिया था। और आइए सीधे रुख करते हैं बीजेपी के नेता श्रीकांत शर्मा का। श्रीकांत जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे इस वीडियो के अपलोड होने से हासिल क्या होगा? देखिए, चाहे आप तांत्रिक के पास जाएं, चाहे आप कहीं और जाएं, ये बिहार का चुनाव बहुत आगे जा चुका है और इस बार बिहार का जो नौजवान मतदाता है, जो 6.5 करोड़ मतदाता है टोटल, उसमें से 3 करोड़ 80 लाख मतदाता नौजवान है, उसका भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और वो एक बिल्कुल ऐसी सरकार चाहता है जो स्थायी सरकार हो, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार हो। स्पष्टता है, 25 साल नीतीश जी हों या लालू जी हों, जनता इनसे हिसाब मांग रही है। मुद्दों को लेकर इन पर बहुत अभाव है, इसलिए आप किसी भी सभा में देखिए, विकास की कोई बात नहीं करते हैं ये लोग। बिहार की जनता, इनके बयानों में बिहार की जनता कहीं है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ अभद्रता करना,
एक प्रधानमंत्री को लेकर गाली गलौज करना। श्रीकांत जी, क्योंकि बिल्कुल प्रधानमंत्री ये को सवाल तो मैंने भी आपसे पूछा कि इस वीडियो के अपलोड कर देने से होगा क्या। हालांकि इस वीडियो का डेट टाइम क्या है ये हमें भी नहीं पता। वापस आती हूँ आपके सवाल पर, लेकिन यहाँ पे श्रीकांत जी ने कई सवाल दागे हैं। आरजेडी के मनोज झा हमारे साथ हैं। मनोज जी, कोई जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मूलतः मैं तो आपको बताऊं कि एक शिकायत हमने ऑलरेडी दर्ज कराई हुई है, जिसमें लालू जी के ट्विटर को ही मौत पर सुशील मोदी जी ने एक गलत बयान कर दिया था और इन्वेस्टिगेशन में है और उस पर आईटी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इस दल से अब हमें यही उम्मीद है कि अब इसी तरह के वीडियो अपलोड करेंगे ताकि जो पॉलिटिकल विमर्श है, राजनीतिक विमर्श है, वो दिशाहीन होने की कोशिश करे। जनतंत्र में अगर जनता का तंत्र आपके साथ है, जन सैलाब आपके साथ है, जन समर्थन है, तो मैं समझता हूं कहीं कोई तंत्र मंत्र की गुंजाइश नहीं है। तमाम वो तांत्रिक मुबारक हो भाजपा को जो उनके पेरोल पे है। बस इनसे इतनी गुजारिश होगी कि शालीनता का निर्वहन करें और जो मर्यादा होती है राजनीति की, उसके दायरे के अंदर अपनी बेहतर कार्यशैली का परिचय दें। हार में मनोज भी जी, सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे। हालांकि वो तांत्रिक से मिले नीतीश कुमार, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल इसलिए बनता है क्योंकि वीडियो में हम जितना सुन पाए, उन्होंने यहाँ पे नीतीश कुमार जिंदाबाद जरूर कहा, लेकिन लालू मुर्दाबाद कहा और नीतीश कुमार तभी चुप बैठे रहे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार इस तरह की चीजों को देखने से पूर्व इनकी पूरी जांच, इनका अनुसंधान होना चाहिए। आपको ये भी सोचना होगा कि कोई भी अगर हमारा प्रतिस्पर्धी दल इस स्तर पर उतरता है तो इससे एक साफ संकेत होता है कि वो हताशा में है और वो कोई भी चीज कर सकते हैं। वो तो कहिए गनीमत की, हमने कहा कि पर्व त्योहार में खराब ना करे माहौल, कोशिश तो उनकी वो भी थी। चलिए श्रीकांत जी, तो यहाँ पे मनोज जी सीधे सीधे आप पे सवाल उठा रहे हैं कि हताशा में आकर आप इस तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। देखिए, हताशा निराशा तो ये स्वार्थी गठबंधन की है। अब ये इसको झुटला नहीं सकते आप। नीतीश जी महातांत्रिक को मिल रहे हैं और तांत्रिक क्या कह रहा है, नीचे जमीन पर भी यही है कि भाई लालू जी से आप सुशासन और विकास की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। इसलिए वो कौवा काला कौवा काटेगा, सिंदूर लगा देंगे, बिल में पानी डाल देंगे। तो अभद्रता कौन कर रहा है? कौन श्रीकांत जी, ये तो आपके पार्टी की तरफ से भी तो नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आते रहे हैं और आपकी पार्टी के भी नेताओं को हमने देखा है ज्योतिषी और तांत्रिकों के पास जाते हुए। तो इसमें इस वक्त में इस वीडियो के अपलोड करने से होगा क्या? मैं आपसे जानना सिर्फ ये चाह रही थी। देखिए, अपलोड करने से क्या होगा क्या नहीं होगा वो विषय नहीं है। विषय ये है कि वास्तविकता स्पष्ट हो रही है कि ये महास्वार्थी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सत्ता में आने के लिए दिखावा है। जमीन पर भी कोई एका नहीं है, ऊपर भी कोई एका नहीं है। कोई भुजंग प्रसाद कहता है किसी को और कोई चंदन प्रसाद कहता है। तो ये वास्तविकता है कि महास्वार्थी गठबंधन में ना तो एका था ना एका है। सिर्फ मौका परस्ती के लिए ये लोग बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए सिर्फ एक मंच पर है। इसीलिए मैंने कहा वीडियो है कब का, आप हमें इसकी जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि आप ही के नेता गिरिराज सिंह ने इसको अपलोड किया। आप भी हासिल करिए कहाँ से क्या जानकारी है मुझे। नहीं, अपलोड आपने किया तो ये जानकारी तो होगी ना, कब का वीडियो है, किस दिनांक का है, ये तो पता ही होगा। नहीं, इसमें ये देखिए डेट कब का है क्या वो विषय नहीं है। विषय ये है कि विषय इसलिए है ना क्योंकि अगर आज से हम 15 साल पहले के समीकरणों की बात करें तब रिश्ते अलग थे। यहाँ पे तो दिन दिन में राजनीति में बहुत कुछ बदल जाता है, तो डेट तो महत्वपूर्ण है ही। श्रीकांत जी, कोई महत्वपूर्ण है बिहार की जनता, महत्वपूर्ण है बिहार का विकास। तो फिर वीडियो आपने अपलोड क्यों किया अगर महत्वपूर्ण बिहार की जनता है तो? यहाँ पे हम लोग जानना सिर्फ यही चाहते हैं। भाई आपके पास मुद्दे नहीं है, बिहार की जनता आपसे सवाल पूछ रही है कि लालू जी के साथ आप आके कौन से सुशासन और क्या विकास करने वाले हैं। जब से लालू जी के साथ आप गए हैं तब से अपराध का ग्राफ 40% बढ़ गया है। जीडीपी 16% से नीचे 8% के आसपास आ गया है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, इसका जवाब ना तो नीतीश जी के पास है और लालू जी से तो आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। तो श्रीकांत जी, आपका सवाल लेके जाती हूँ मनोज जी के पास। तो मनोज जी, यहाँ पे किसी भी जनता के सवालों को जवाब आप पर नहीं है और उनका ये दावा है कि नीतीश राज में चाहे वो ग्रोथ की बात हो, आंकड़ों की बात हो, विफल रही है नीतीश कुमार की सरकार। कमाल के लोग हैं, 2 चरण में हार चुके हैं बुरी तरह और आप लोग खुद देखेंगे, मैं बड़ी बात नहीं करता। 8 नवंबर को नतीजे आएंगे तो जनता श्रीकांत जी समेत जो इनके अर्श से लेके फर्श तक के नेता हैं उन सब के जवाब दे देगी। और मैं तो देख रहा हूँ मेरे इर्द गिर्द भाजपा के बहुत सारे नेता पटना में मिलते रहते हैं, मैं देख रहा हूँ उनको। मूलतः आप देखिए, ये शुरू हुई गोलवलकर से कहानी, भागवत जी ने कही 5 बार, कोई सार्वजनिक भर्त्सना नहीं। और अब आप देख रही हैं दादरी के बाद
दलितों की जिस प्रकार नृशंस हत्या हुई, और हमारे एक महत्वपूर्ण मंत्री कुत्ता बताते हैं कि कुत्ते को पत्थर मारने की उपमा और रूपक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे संवेदनहीन सरकार और सरकार के पैरोकारों से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। रही जीडीपी गिर जाने की बात, तो सब आप कमाल के जादूगर हैं, आप जाते हैं तो जीडीपी चली जाती है। चलिए, तो मनोज जी, यहाँ पे हर एक के अपने अपने दावे, आपके आरजेडी में अपने दावे, वहीं पर बीजेपी अपने दावे कर रही है, लेकिन इस चुनावी संग्राम में एक वीडियो सामने आ गया जिसको लेकर एक बार फिर से बहसबाजी शुरू हो गई। मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े, श्रीकांत जी आप भी IBN7 के साथ जुड़े, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमारे सामने रखने के लिए। आइए अब आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कि तांत्रिक के पास पहुंचने पर किस तरह से यहां पर बवाल हुआ। हालांकि हम आपको एक बार फिर से बता दें कि वीडियो कब का है ये हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया है। लगातार बिहार चुनाव के संदर्भ में आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे।